मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। नमस्कार दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। उनको शराब घोटाले से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जो राहत उनको हाई कोर्ट नहीं दे रही थी, इस चुनावी मौसम में सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कुछ दिन के लिए रिहाई किया है। चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल से अब आम आदमी पार्टी पे क्या असर पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल का बाहर आने से बीजेपी को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कांग्रेस को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। सबसे पहले आम आदमी पार्टी में होने वाले असर की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी में कहने के तो कई बड़े और मजबूत नेता हैं। संजय सिंह भी कम लोकप्रिय नहीं माने जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का संरचना कुछ इस तरह से हुआ है कि उस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे ही सियासत चलती है। और यही कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे तो आम आदमी पार्टी के प्रचार पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला था। एक तरफ बीजेपी तो काफ़ी आक्रामक दिखाई पड़ रही थी। उस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को आगे करके सहानुभूति दिखाने की काम कर रही थी और एक सहानुभूति का माहौल बना रही थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए बाहर आ गए हैं तो आम आदमी पार्टी को बहुत राहत मिलेगा। उनके पार्टी में एक अलग जोश दिखने लगा है। शुक्रवार की रात को जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह दिल्ली में दिवाली मनाई और जिस तरह नारेबाजी की, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आम आदमी पार्टी के असल में चुनाव अब शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल का सियासी शख्सियत को कम नहीं आंका जा सकता। हवा का रुख कैसे और कब बदलना है, किस मुद्दे को किस तरह से भुनाना है, यह अच्छी तरह से आता है। इसी वजह से ठीक चुनाव से पहले उनका बाहर आना जमीन पर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी जेल में बैठे केजरीवाल के नाम पे सहानुभूति की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद अपना आप बीती बताकर सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का असर सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे बाहर पंजाब और हरियाणा पर भी इनका असर रहेगा। दिल्ली में तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पंजाब में 13 और हरियाणा में 1 सीट पर लड़ रही है। अब अरविंद केजरीवाल इन सभी सीटों पर जोड़ तोड़ से प्रचार करेंगे और एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से क्या बीजेपी को कोई फायदा है। अगर सियासी नज़र से देखें तो अरविंद केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए राहत नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए भी फायदा इसमें छिपा हुआ है। बात ऐसी है कि कुछ सर्वे ऐसे आए थे जिसमें कहा गया था कि जेल में अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को बहुत सहानुभूति मिल रही है और कुछ सीटों पर बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते तो बीजेपी के लिए उस नैरेटिव पर लड़ना संभव नहीं होता। पहले प्रचार के दौरान बस यही एक मुद्दा होता था कि दिल्ली का सीएम को जेल में डाल दिया गया है। यही बात बोलकर आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। बीजेपी पर तो कम से कम यह आरोप नहीं लगेगा कि चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर निकले हैं। इस आधार पर भी बीजेपी पूरा फायदा उठा सकती है। बात ऐसी है कि क्लीन चिट मिलने में और सिर्फ जमानत मिलने में बहुत फर्क होता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कह के भेजा है कि आपको 1 तारीख को सरेंडर करना होगा। ये सरेंडर शब्द ही बीजेपी को सियासी इम्यूनिटी देने का काम करेगी और आम आदमी के उस सहानुभूति वाले फैक्टर को भी काउंटर कर पाएगी। बीजेपी नेताओं ने तो कहना भी शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिर्फ जमानत देकर कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ रहे हैं। यानी अब प्रचार के दौरान बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और ज़्यादा आक्रामक हो सकती है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी पर भी अरविंद केजरीवाल का रिहाई का असर पड़ने वाला है। बात अगर नुकसान की करें तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस चुनाव का मुकाबला मोदी वर्सेस केजरीवाल का बने। कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि इस चुनाव का मुकाबला मोदी और राहुल के बीच में हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं। इस स्थिति में देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए असहज है, क्योंकि इस स्थिति में राहुल गांधी का दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। इस समय इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि राहुल की अगुवाई में विपक्ष एकजुटता देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के हर नेता यह कहते नहीं थकते कि मोदी सिर्फ एक ही आदमी केजरीवाल से डरते हैं। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल ने पिछले महीने अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में और इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने 6 गारंटियों का जो ऐलान किया था, उससे भी केजरीवाल की दावेदारी को मजबूत बनाया। ऐसे में अब जब केजरीवाल खुद बाहर हैं तो कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करने का जरूरत पड़ सकता है। ऐसा बदलाव जहां पर अरविंद केजरीवाल राहुल पर भारी ना पड़े।
अगर फायदे की बात करें तो फायदा तो बस इतना दिखता है कि आने वाले कुछ दिन में राहुल और केजरीवाल साथ में मिलकर रैली करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल सकता है। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक